Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to start the chapter number 3 of economics and learn the concept of poverty. So starting a new chapter of economics which is poverty as a challenge. जब मैं बोलती हूँ poverty मतलब गरीबी, right? And today we'll learn why this poverty is considered as a challenge in our nation. और anywhere in the world, अगर किसी भी देश में गरीबी है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो why does it become a challenge for the nation? चैलेंज मतलब कि नेशन को क्यों ये सिचुएशन, ये गरीबी वाली सिचुएशन हटानी होती है. ओके, तो ये एक चैलेंज बन जाती है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, व्हेन आई से पॉवर्टी, आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? पॉवर्टी अगर मैं बोलती हूँ या गरीबी मैं बोलती हूँ तो आपको क्या दिमाग में आता है, क्या इमेज बनती है? यही कि किसी के पास खाना नहीं है, कोई भीख मांग रहा है या उसके कपड़े फटे हुए हैं, राइट? ऐसी तो इमेज आती है. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट मोर अबाउट पॉवर्टी. पॉवर्टी एज अ कॉन्सेप्ट क्या है और ये चैलेंज क्यों बन जाता है फॉर एनी कंट्री. ओके, सो इंट्रोडक्शन डील्स विथ पॉवर्टी एज अ चैलेंज विच इज़ द चैप्टर नेम. भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है और इसको ओवरकम करना क्यों ज़रूरी है किसी भी नेशन के लिए ताकि वो ग्रो कर सके, राइट? सो जब मैं बोलती हूँ पॉवर्टी इज़ नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम. गरीब होना एक खाली प्रॉब्लम नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. इससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं विच इज़ इंटर रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई डोंट हैव मनी, ओके, मनी नहीं है मेरे पास, इट मीन्स आई एम अ पुअर. मैं पुअर हूँ और अगर मैं पुअर हूँ क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, आई विल नॉट हैव एजुकेशन. एजुकेशन ले पाऊंगी मैं? नहीं ले पाऊंगी. मेरी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी रहेंगी? अगर मैं बीमार होती हूँ, विल आई बी एबल टू लुक आफ्टर माई हेल्थ? नो. ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करूँगी मैं जैसे नॉर्मल लोग कर पाते हैं? नहीं. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई क्लोथ्स, मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे, राइट? देयर आर सेवरल अदर फैक्टर. अगर आप गरीब हो, अगर तुम पुअर हो, सो देयर विल बी मल्टीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू इट ड्यू टू विच योर लाइफ विल नॉट बी अ गुड लाइफ. आपको तभी हम पॉवर्टी को एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम बोलते हैं. मल्टी डायमेंशनल मतलब अगर ये पॉवर्टी है, गरीबी है अगर, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं. आई होप this line is clear. Now next thing that should come in your mind is who are poor. हम गरीब किसको कंसिडर करते हैं? अगर मैं पूछती हूँ who are poor people, ओके, तो दिमाग में क्या आता है? या तो कोई डेली वेज वर्कर जो किसी फैक्ट्री में कहीं काम कर रहा है, डेली वेज अर्नर, राइट? या कोई लैंडलेस लेबरर, भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है, बेचारे बहुत गरीब है किसी गांव में जो किसी और के खेत में काम करते हैं. या पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, राइट? तो ये सब बातें आपके दिमाग में आती हैं. लेकिन इन दिस चैप्टर विल डिकोड कि क्या है ये पॉवर्टी, और पॉवर्टी अगर हो जाती है हाउ डज इट बिकम अ चैलेंज. ऑल्सो हम इस चैप्टर में बात करेंगे व्हाट आर दी वेज टू ओवरकम दिस चैलेंज और क्या क्या कॉजेज रहे हैं जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम बन गई है. ओके, बिफोर दैट लेट्स सी सम ऑफ द फैक्ट्स. इफ आई टॉक अबाउट आवर नेशन इंडिया, every fourth person in India is poor. So you could imagine how bad the situation is, and this is why we take poverty as a biggest challenge of our economy. हमारे यहाँ हर चौथा इंसान गरीब है. सो आपको पता चल गया होगा कि population of poor people in India is
more than anywhere in the world, right? बहुत ज़्यादा है गरीबी इंडिया में. So talking about as per the data of 2011 and 12, we have around 270 million. 270 million is a big number. This is the actual number of people living under poverty in India. And this data is according to 2011 and 12. अब तो 2020 आ चुका है. You could imagine अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी तो पुअर पीपल की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई होगी. एंड दिस 270 मिलियन कुड हैव इंक्रीज्ड, राइट? सो अब आपको पता चला है, अगर हम इंडिया की बात करें, एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर. एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 11-12, 270 मिलियन पीपल लिव्स अंडर द पॉवर्टी. टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? एज अ रिजल्ट आपको क्या पता चल रहा है? That India has the largest concentration of poor in the world. इंडिया में लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल है अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करें. सो अब आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर का टाइटल जो कि है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर्स है इन द वर्ल्ड. दिस इज वाई this problem has become a challenge for our nation, and this is what we are going to study in this chapter. Why poverty is considered as a challenge, what are the causes, what are the effect, and what are the ways that we can overcome this problem. So continuing with that chapter, we basically have two typical case of poverty. ये ना हमें दो स्टोरीज दी गई है आपकी बुक में, जो एक तो अर्बन केस बताते हैं और एक रूरल केस. ओके, अर्बन मतलब शहर में पॉवर्टी कैसी है, और हम बात करें रूरल एरिया जो गांव वाले एरिया है उधर पॉवर्टी का केस कैसा है. ओके गाइस, स्टोरीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट वाई इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, क्यों दी जाती है? सो दैट यू कुड गेन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आउट ऑफ इट. अगर आप एक केस पढ़ते हो इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, आपको समझ में आता है कि वो कहानी एक्चुअली है क्या. एंड दिस स्मॉल स्टोरीज हेल्प यू टू गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. यहाँ भी ऐसा ही होगा, दोनों स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि पॉवर्टी का केस क्या है और कैसा है दोनों केस में, राइट? टॉकिंग अबाउट the two typical cases of poverty, first let's take the urban case. Urban matlab towards the शहर वाली side. Okay, so in your book it's the story of राम सरन. Okay, so राम सरन कौन है? एक डेली वेज अर्नर है जो डेली काम करके अपने लाइवलीहुड कमाता है. Okay, he works as a laborer, as a labor wheat market में काम करता है, और इसको राम सरन को 1500 रुपीज पर मंथ मिलते हैं. ओके, लेकिन उसकी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं. ओके, 6 जन हैं जिनका खर्चा उसको उठाना है. एंड इनकम कितनी है राम सरन की? 1500 रुपीज. घर चल पाएगा? नहीं चलेगा. देयरफॉर राम सरन की वाइफ एज अ हाउसमेट काम करती है, घर घर जाके लोगों के उधर काम करते हैं, सो दैट उसको कुछ पैसे मिल सके. ओके, 1500 प्लस 800 कितना हो गया? 2300. क्या ये 2300 रुपीज इनफ है इसकी फैमिली में जो 6 जन है उसकी देखभाल करने के लिए? आंसर इज नो. फिर क्या होता है, इनका जो एल्डर सन है, सबसे बड़ा बेटा है, वो भी काम कर रहा है. ओके, ताकि थोड़ी सी फैमिली में मदद कर सके. ही अर्न्स ₹800. ओके, 23 प्लस 800 कितना हो गया हमारा? टोटल इनकम कितनी हुई राम सरन की फैमिली की? 3100. ओके, फैमिली में जन कितने हैं? 6 जन. इनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं. ओके, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पैसे इतने नहीं कमाए जा रहे कि उनको स्कूल भी भेजा जाए, राइट?
फिर उनके ओल्ड पेरेंट्स हैं जिनका ख्याल भी रामचरण को ही रखना है। इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो दिन के 2 टाइम की मील खाना खा सके। ओके, सो दिस वाज द केस ऑफ द अर्बन केव्स। रामचरण की स्टोरी से आपको पता चलता है कि घर में खुद रामचरण काम कर रहा है, वाइफ काम करती है, बड़ा बेटा काम करता है। आफ्टर दैट ऑल्सो they are not able to provide a better quality of life to all the 6 members of his house, right? तो ये तो थी story of Ramcharan who is working in an urban area. Okay, now let's see the case of rural area. जहाँ हम बात करेंगे लखा सिंह की कि इनके केस में क्या है। अब लखा सिंह he is a landless labor. ओके, इनके पास जमीन नहीं है, छोटे से गांव में रहते हैं और इनके पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, राइट? तो लखा सिंह कई बार बहुत मेहनत करता है और दिन के उसको सिर्फ 50 रुपये ही मिल पाते हैं। इमेजिन जस्ट रुपीज 50। ओके, 50 रुपीज में फैमिली चलेगी? या कभी काम कर रहा है किसी के खेत में तो वो कुछ किलोग्राम्स ऑफ व्हीट या राइस दे देते हैं। ओके, ये कुछ किलोग्राम ऑफ व्हीट और राइस मिलते हैं, क्या उनसे उनकी पूरे महीने की किचन चलेगी? आंसर इज नो। ओके, तो फैमिली में देयर आर 8 या लखा सिंह की फैमिली में 8 मेंबर हैं। इनकम क्या है? नोशनल, ना बराबर इनकम है, राइट? कच्चे घर में रहते हैं, घर जो है वो भी कच्चा है, राइट? और उसके बाद इनके पास कुछ खास अच्छी जॉब नहीं है जिससे घर चल सके। जो वुमेन है वो क्या करती है? वो खेत जाती हैं, चारा काट के लाती हैं, राइट? सो फोडर वगैरह कलेक्ट करती है। इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अच्छा खाना खा सके और अच्छे कपड़े पहन सके। अगर मैं लखा सिंह के केस की बात करूं, लखा सिंह वॉज जस्ट 10 years old जब उसने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब एज अ चाइल्ड ही स्टार्टेड वर्किंग। और अगर हम इनके घर की बात करें, जैसे कि जो डेली हमारी नेसेसिटी है, जैसे सोप्स हैं, ऑयल है, तो ये सब चीज़ें लग्जरी आइटम में आती है। लग्जरी आइटम मतलब जो बहुत पैसे वाले के पास होती है। इमेजिन द बेसिक नेसेसिटीज, द बेसिक कमोडिटी। इनके केस में जैसे कि साबुन हो गई है, तेल हो गया है, ये सब लग्जरी आइटम्स है। ओके, तो अभी हमने 2 केस पढ़े, स्टोरी ऑफ रामचरण एंड स्टोरी ऑफ लखा सिंह। ओके, एक अर्बन, एक शहर वाला केस था और एक रूरल और एक गांव वाला केस था। अब आपने इन दोनों स्टोरी से क्या समझा? कि दोनों पॉवर्टी के केस है, राइट? दोनों ही गरीब हैं। और एज अ कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट, इन दोनों स्टोरी से हमें क्या चीज पता चलती है? कॉमन पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं? लैंडलेस, जमीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अच्छी जॉब नहीं है। पुअर हेल्थ है, क्योंकि खुद गरीब है, इनकम नहीं है, तो हेल्थ भी क्या है? वो भी पुअर है, राइट? कैसे पुअर है? ना तो खाना मिलता है, दिन का 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता है। साइज ऑफ द फैमिली बिग है। साइज ऑफ द फैमिली किसी में 6 जन है, किसी में 8 जन है, राइट? इलिटरेसी है, क्योंकि गरीब है, पैसे नहीं है, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, अनपढ़ है, इलिटरेट है। ऑल्सो हमने देखा चाइल्ड लेबर है। अर्बन केस में रामचरण का एल्डेस्ट सन, जिसको पढ़ना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, ही इज वर्किंग, राइट? तो चाइल्ड लेबर है। वेयर एज लखा सिंह के केस में पढ़े तो ही वॉज जस्ट 10 years old। 10 साल का बच्चा क्या होता है तब वो कमाई करना स्टार्ट कर देता है, राइट? तो चाइल्ड लेबर भी है दोनों केस में। ऑल्सो हेल्पलेसनेस है। हेल्पलेसनेस मतलब उनको पता है कि उनका गुजारा नहीं हो रहा है, फिर भी मजबूरी में वैसे ही गरीबी में रह रहे हैं। एंड ऑल्सो माल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषित है, खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे हैं शरीर में, देयरफॉर माल नरिश्ड भी है। आई होप आपको दोनों स्टोरी समझ में आई है और आपको एज अ कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट भी सिचुएशन भी आपको पता चली है। अगर मैं पॉवर्टी बोलती हूँ तो पॉवर्टी के अंदर क्या क्या सब फैक्टर्स हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द पॉवर्टी, हमने चैप्टर के टाइटल क्या है हमारा? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था
poverty is not a single problem, it is a multi-dimensional problem. Why? क्योंकि poverty से बहुत सारी अलग अलग ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, राइट? जैसे अभी हमने दोनों केस में देखा, अगर पुअर है तो लैंड भी नहीं है, हाउस भी नहीं है, पुअर हेल्थ है, इलिटरेसी है, खाना नहीं है, राइट? सो ऐसे ही पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर कोई इंसान पुअर है, राइट, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही निकल के आती है, जैसे हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, भूखमरी और ना ही रहने की कोई ठिकाना है, ओके। ऑल्सो लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ना तो साफ सुथरा पानी, वाटर इज अ वेरी बेसिक कमोडिटी, ओके, वो भी क्लीन वाटर नहीं मिलता है उनको पीने के लिए, एंड ऑल्सो साफ सफाई भी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी बहुत पुअर है, एक ही छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, राइट, कोई सैनिटेशन या कोई क्लीनिनेस नहीं है। ऑल्सो हमें और क्या पता चलता है कि लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स, रेगुलर काम नहीं है, डेली वेज अर्नर है, जाते हैं काम की खोज में, अगर काम मिल जाता है तो उनको डेली वेज मिल जाती है, और अगर नहीं जाए तो शायद काम नहीं है। तो कोई रेगुलर जॉब नहीं है कि कोई अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या किसी अच्छे स्कूल में है कि सुबह उठो, नहाओ धो, काम पे जाओ, वापस आओ, ओके, ऐसे कोई रेगुलर जॉब्स नहीं है इनके पास। एंड ऑल्सो कौन से सेंस के साथ रहते हैं? द पीपल हियर आर लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस है, उन्हें पता है गुजारा नहीं हो रहा है, बट स्टिल दे आर लिविंग। एंड ऑल्सो एक और बहुत कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, दैट दीज पीपल आर इल ट्रीटेड, चाहे वो फार्म पे है, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे वो मार्केट में है, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है इन लोगों के साथ, राइट, बहुत इल ट्रीटेड रहते हैं। सो अब आपको समझ में आया होगा कि पॉवर्टी एक चैलेंज क्यों है, and also it is considered as a multi-dimensional problem. I hope this is clear. Talking further about poverty, I would like to conclude here that Mahatma Gandhi, who was Mahatma Gandhi? The father of our nation, right? आप सबको पता होगा महात्मा गांधी कौन है? Even he said, अगर इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट होना है, अगर महात्मा गांधी ने बोला कि अगर भारत चाहता है कि सच में वह स्वतंत्र भारत बने, तो उसको क्या करना होगा? उसको जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है पॉपुलेशन में, वो उसकी सारी सफरिंग्स खत्म हो जाए, तब ट्रू सेंस में इंडिया को इंडिपेंडेंट माना जाएगा। दिस इज व्हाट महात्मा गांधी सेड, आवर फादर ऑफ नेशन, दैट इफ इंडिया truly wants to be independent, it will only happen when the poorest of the people become free of human suffering. सबसे गरीब जो है हमारी पॉपुलेशन में, अगर उसकी सारी सफरिंग्स खत्म हो जाती है, उसका सारा स्ट्रगल खत्म हो जाता है और उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, इट मीन्स दैट इंडिया हैज ट्रूली बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन. Now, after understanding the meaning of poverty, and we have already seen two cases, right? Now, let's see how poverty is seen by social scientists. Now, you must be wondering, कि scientist तो सुना था, and what is this social scientist, right? Scientist क्या है? जो साइंस में है, साइंस पढ़ी है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करता है, कुछ नई चीज़ें पता लगाता है, right? इस साइंटिस्ट, whereas social scientist, सोशल मतलब सामाजिक रूप से, ओके, जो कुछ प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, दोज पीपल विल बी कॉल्ड एज सोशल साइंटिस्ट, ओके. एज वी आर स्टडिंग आवर सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स इज इट्स ब्रांच, राइट? सो जो सोशल साइंटिस्ट कौन कहलाएंगे? जो सब इस सोशल साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट? तो उनको हम सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं. नाउ लेट्स सी, ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ये पॉवर्टी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की मेन थीम है, हाउ दे सी द पॉवर्टी. इनके हिसाब से पॉवर्टी क्या है? अभी तक हमने समझा पॉवर्टी एज ए कॉन्सेप्ट क्या है. अब हम देखेंगे कि सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, ओके. So talking about the social scientists, they have given various indicators of being a poor or people living under poverty.
तो इनके हिसाब से कुछ ये इंडिकेटर्स हैं जो दर्शाते हैं कि ये पॉवर्टी का केस है. लेट्स सी व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स. नंबर 1 इज लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. भाई जो उनकी इनकम है, आमदनी है, और जो वो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन जिस कमोडिटीज का हो रहा है उनके हिसाब से. ओके कि लेवल ऑफ इनकम कितनी है और डेली लाइफ की गुड्स, डे टू डे लाइफ में वो क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं. ओके जैसे अमीर है तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड, एग, ये सब चीज़ खाते हैं. वे एज जो गरीब है, दोज आर पुअर, उनको दिन का 2 टाइम खाना ही मिल पाता है मुश्किल से. जो अमीर है वो उनके डिफरेंट मील्स चलते हैं. ब्रेकफास्ट है, देन दे हैव देयर लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर. ओके सो ये तो बात हुई कंजम्पशन की. उसके बाद है इनकम. इनकम कैसी है? इनकम अच्छी खासी है कि मंथली इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है. तो उस बेसिस पे जो सोशल साइंटिस्ट हैं पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं कि लेवल ऑफ इनकम कितनी है और कंजम्पशन क्या है. तो उसके हिसाब से नंबर 1 इंडिकेटर ये है कि पता चल सकता है कि वेदर द पॉपुलेशन और द category of people we are talking about, whether they lie in the category of poverty or not. Okay, second here indicator is social indicators कि illiterate है, general facilities like electricity, housing, clothing, sanitation, cleanliness, ये सब चीज़ें हैं. jobs, also about the health facilities. अगर ये सब social indicators नहीं है, for example दे आर इलिटरेट, लैक ऑफ जनरल फैसिलिटीज़ है, लैक मतलब कमी है, लैक ऑफ जॉब्स है मतलब जॉब्स भी नहीं है, एंड पुअर हेल्थ है. सो ऑल ऑफ दिस सोशल इंडिकेटर्स व्हाट डू दे इंडिकेट? दे इंडिकेट द केस ऑफ पॉवर्टी. आई होप द सेकेंड केस इज ऑल्सो क्लियर. समझ में आया? थर्ड पॉइंट दे हैव गिवन हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड द वल्नरेबिलिटी. इन पॉइंट के अंदर आपने 2 कीवर्ड्स देखे हैं. वन इज सोशल एक्सक्लूजन, ओके, एंड अदर इज वल्नरेबिलिटी. दिस विल बी नाउ डिकोडिंग दीज वर्ड्स. नाउ वी ऑल विल बी डिकोडिंग. ओके इन वर्ड्स को हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है. सोशल एक्सक्लूजन, ये वर्ड से हम क्या समझते हैं और ये कॉन्सेप्ट है क्या, एंड ऑल्सो वल्नरेबिलिटी क्या चीज़ है. जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि सोशल एक्सक्लूजन होगा या वल्नरेबिलिटी होगी. तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सिग्निफाई करते हैं कि एक पॉवर्टी की स्टेज है. राइट जब मैं बोलती हूँ सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन क्या है? सोशल इज सामाजिक रूप से, राइट. एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकला हुआ, राइट. अगर मैं बोलूँ दिस इज द सोसाइटी, दिस इज आवर सोशल सोसाइटी, सोशल स्फीयर, राइट, सोशल स्फीयर है. एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड, ये लोग यहाँ हैं. ओके सोसाइटी में इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इन लोगों को, तो सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सोशल एक्सक्लूजन. इट सेज poor have to live in poor surrounding with the poor people and exclude from the form of enjoying social equality. मतलब जो गरीब है वो कहाँ रहेगा? गरीब एरिया में रहेगा, गरीब लोगों के साथ रहेगा, और सोशली अगर सामाजिक रूप से देखा जाए दिस पुअर पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. जैसे कि मैं बोलूँ अगर इस सोशल स्फीयर, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो बेटर ऑफ फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छी खासी जॉब्स कर रहे हैं, उनको अच्छा घर मिला है, अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, खाना मिलता है, क्लोथ्स अच्छे, राइट. वेयर एज इफ़ यू कंपेयर योर लाइफ विद दैट ऑफ अ पुअर चाइल्ड, जो कि आपकी मेड है, हाउस हेल्प आती है, उनके बच्चे हैं, क्या उनको उतनी फैसिलिटीज मिलती है? डू दे हैव अ बिग एंड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ? नो, राइट. क्यों? क्योंकि दे आर पुअर एंड दे आर सपोज टू लिव इन पुअर सराउंडिंग. गरीबों के साथ ही रहना होगा,
like that in a झुग्गी झोपड़ी, right? And also जो social equality, क्या एक गरीब को और एक नॉर्मल इंसान को हमारी सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाता है? आंसर इज नो। हमने पढ़ा था ना दोनों केस के अंदर की अनदर फीचर क्या है? इल ट्रीटमेंट, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो सोशली भी इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट? इनको अलग समझा जाता है हमारी नॉर्मल सोसाइटी से। तो सोशल एक्सक्लूजन से आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। ऑल्सो इट सेज कि पॉवर्टी का ये कॉज भी हो सकता है एंड ऑल्सो इट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। या तो क्योंकि वो सोशली एक्सक्लूडेड है, राइट, कि हम उसको अपने बाकी जो लोग हैं इस इंसान को अपने बराबर नहीं समझते, ठीक है, ये तो हो गया कॉज, इसलिए ये पुअर है, हम इसको नहीं समझते। या क्योंकि ये गरीब है इसलिए इसको बराबर नहीं समझा जाता, या इसका ये कॉन्सिक्वेंस है या रिजल्ट है। ओके, तो सोशल एक्सक्लूजन जो है इट कुड बी द कॉज, या तो वजह हो सकता है या उसका रिजल्ट या उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। किस चीज का? पॉवर्टी का। ओके, तो कॉज भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। किस चीज का? पॉवर्टी का। या तो क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसको बराबर नहीं समझा जाता, या उसको बराबर नहीं समझ रहे वो गरीब है। ओके, तो कॉज भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, सबसे प्रोमिनेंट चीज आपको क्या दिमाग में आएगी? द कास्ट सिस्टम। ओके, आप लोगों ने भी मतलब एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, जब कास्ट सिस्टम, डिफरेंट कास्ट की बात होती है हमारी सोशल स्फीयर के अंदर, क्या सारी कास्ट को इक्वली ट्रीट किया जाता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो उनको छोटी कास्ट का समझा जाता है, उनको गरीब समझा जाता है, देयरफॉर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। वो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हूँ मैं, उन फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ जो कि एक नॉर्मल जो बेटर ऑफ है इन लोगों से जीते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वही सेम केस एक लोअर कास्ट की फैमिली का देखो, हु इज स्ट्रगलिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, रादर दे आर वर्किंग एज अ डेली वेजर, या तो किसी के घर में हाउस हेल्प की तरह काम करते हैं या किसी की फार्म पे काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दे आर नॉट प्रिविलेज्ड लाइक दैट ऑफ द बेटर ऑफ फैमिलीज, राइट? सो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। So very common example of social exclusion here is the caste system. Okay, now as a result अगर इसकी मैं बात करूं, social exclusion की वजह से क्या हो सकता है? नंबर 1 तो हमें पता है कि लो इनकम है, कि इनकी इनकम जो आमदनी है वो बहुत कम है, राइट? बट इसके अलावा मनी इज नॉट ओनली द थिंग, इट कुड लीड टू अ बिगर डैमेज इन देयर लाइफ। उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। पैसा कम होना इज नॉट जस्ट अ पॉवर्टी थिंग। ओके, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करना, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलना, उनको भी तो बुरा लगता होगा। तो इट कुड लीड टू अ ह्यूज डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सोशल एक्सक्लूजन जो कि एक इंडिकेटर माना गया है पॉवर्टी का, सोशल एक्सक्लूजन है क्या? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्सक्लूजन, नाउ लेट्स डिकोड द वर्ड वल्नरेबिलिटी, राइट? जब मैं बोलती हूँ वल्नरेबल, अगर कोई पॉपुलेशन में ज़्यादा वल्नरेबल है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस उस प्रॉब्लम से किसको है? उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज अर्थक्वेक आता है। ओके, अर्थक्वेक इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना? आया अर्थक्वेक आने की वजह से आप हो, यू आर इन क्लास 9th, राइट? आएगा तो यू कुड रन आउट ऑफ योर हाउस,
बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं ना, अर्थक्वेक आते हैं, आप इजीली भाग के निकल जाओगे। योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर फिजिकली फिट है, वो भी निकल जाएंगे। वेयर एज इफ यू हैव अ यंगर सिबलिंग इन योर हाउस, यंगर सिबलिंग जो कि अभी इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब जिसकी अभी तक 1 साल की उम्र भी नहीं हुई है, will he able to run out of the house the way you guys can run? Answer is no. अगर मैं बोलूं earthquake से ज़्यादा vulnerable कौन है, vulnerable कौन होगा? That infant who could not run out of the house. आई बात समझ में? मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से जो नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान होने के किसको चांसेस है, उसको बोलते हैं vulnerable, राइट? अब जब एक और एग्जाम्पल देती हूँ फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, कोविड-19 चला हुआ है, राइट? तो इसमें बोलते हैं सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इज मस्ट। ओके, तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा वल्नरेबल कौन होगा कोरोना से? जो क्लीन नहीं रहेगा, जो सैनिटेशन वगैरह प्रॉपरली नहीं करेगा, राइट? सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मेंटेन नहीं करेगा। सो दीज आर द पीपल हु कुड कैच कोरोना, राइट? तो उन लोगों को हम बोलेंगे वल्नरेबल टू कोरोना। भाई उस डिसीज से ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा डैमेज किन लोगों को हो सकता है, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब प्रोन मतलब ज़्यादा, उस कोई भी प्रॉब्लम आएगी और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, उस पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट होने के चांसेस होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वल्नरेबल। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस वर्ड एंड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो सेंट्रल थीम है चैप्टर की, राइट? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल इज मोर टुवर्ड्स रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, जब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस, राइट? जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल द बैकवर्ड क्लास, अभी कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था ना, कोई बैकवर्ड क्लास है या कोई इंडिविजुअल है जो कि पुअर है और आने वाले सालों तक गरीब ही रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वल्नरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी। आई समझ में? और इन लोगों के पास, द कम्युनिटी और द इंडिविजुअल हु आर पुअर, they have less opportunities in terms of asset, job, education, health and several other indicators that we have discussed earlier in this video. आइए आपको समझ में? vulnerability क्या है? It is the probability or the chances of certain community or individual which is more towards, ज़्यादा गरीब रहने के chances है, is more towards remaining poor. Poor is the key word because we are talking about the vulnerability in terms of poverty. Okay, towards remaining poor in the coming years, आने वाले कई सालों में भी poor ही रहेंगे, उसको हम vulnerability बोलते हैं। आई आपको बात समझ में? And also it creates, this vulnerability concept creates the probability of being more adversely affected than the other people. मैंने अभी क्या बताया था, अगर कुछ नुकसान होगा तो ये चांसेस है कि जो गरीब है वो उस प्रॉब्लम की, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ले लो, फॉर एग्जांपल कोरोना ही ले लो, तो ज़्यादा चांसेस है एडवर्सली, बहुत नुकसान किसका होगा, बाकी अगर लोगों से कंपेयर करें तो इन लोगों का जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम से। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नाउ आई एम अगेन गिविंग यू अ क्विक रिविजन। 2 कीवर्ड्स किए थे हमने, सोशल एक्सक्लूजन मतलब सामाजिक रूप से बराबर ना समझना और अलग समझना। ओके, सोशल एक्सक्लूजन मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो पुअर है वो पुअर एरिया में ही रहेगा, पुअर सराउंडिंग में ही रहेगा, राइट? पुअर, अब गरीबों के लिए कोई सोसाइटी बनी हुई है कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं सब क्लीन इन्वायरमेंट के साथ, ऐसा कुछ है? नो, क्योंकि उनके लिए पुअर सराउंडिंग है, तो उनको इक्वल नहीं समझा जाता है, सोसाइटी से अलग समझा जाता है, तभी उनको कोई एक अच्छी सोसाइटी जहाँ बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अच्छे घर वाले लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी लगा के रह सकता है? आंसर इज नो, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल एक्सक्लूजन।
कि सामाजिक रूप से उनको बराबर नहीं समझा जाता है। अगर समझा जाता तो उसी सोसाइटी में झोपड़ी बनाने की परमिशन मिलती उनको, वहाँ अपनी झोपड़ी लगा के रहते, राइट? आपको समझ में आया सोशल एक्सक्लूजन? देन नेक्स्ट वाज वनरेबिलिटी, मतलब वनरेबल, भाई आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डैमेज होता है, उससे ज़्यादा नुकसान किसको होने के चांसेस है, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। और हमने इस वर्ड को, वी हैव डन दिस वर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी इज द की और द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर। पॉवर्टी एज अ चैलेंज ही तो पढ़ रहे हैं हम। आई होप द कॉन्सेप्ट टिल नाउ इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ गाइज, it's time for this section which is called as Tone Your Brain. Basically guys, this section is for you to know what you have gained from this section or this video, right? And the process is same. You need to comment down in the comment section along with your name so that I am aware who all have answered the questions. Number one question for the day is explain in your own word. आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से. When I say poverty is a multi-dimensional concept. Poverty एक multi-dimensional concept है. Second question is define social exclusion. And lastly, the last question is give me the indicators that are given by the social scientists to define poverty. So that's it for today's video guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you liked this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video, and also do not forget to like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.